नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। हम वर्तनी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और यहीं से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आप इस चैनल पर यदि नए हों तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम वर्तनी शब्द। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये दिया हुआ है दोस्तों। आपको सही आंसर बताना है इसमें। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही आंसर हो जाएगा यावत जीवन। यावत जीवन। निम्नांकित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? निम्नांकित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? नहीं है पूछा दोस्तों। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी चिन्ह, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी वर्धमान। तो यहाँ नहीं है पूछा दोस्तों। जो गलत है उनको बताना है। वर्तनी की दृष्टिकोण से जो गलत है उनको हमें बताना है। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? गलत कौन सा है? ऑप्शन चिन्ह। ये चिन्ह ऐसा लिखा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये आधा ह रहता है दोस्तों। चिन्ह में आधा ह रहता है, उसके बाद न पूरा रहता है। आरोग्यता का शुद्ध वर्तनीगत शब्द क्या है? आरोग्यता का शुद्ध वर्तनीगत शब्द क्या है? ऑप्शन ए आरोग्य, ऑप्शन बी आराग्य, ऑप्शन सी आरोग्य, ऑप्शन डी ओराग्य। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा आरोग्य। आरोग्य सही है दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से आरोग्य सही है। यहाँ ता हट जाएगा दोस्तों, ता प्रत्यय हट जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनिए। ऑप्शन ए उन्मिलित, ऑप्शन बी उन्मिलित, ऑप्शन सी उन्मलित, ऑप्शन डी उन्मलित। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा उन्मिलित। ये शुद्ध शब्द है दोस्तों, शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है? उच्चारण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए अनुगृहीत, ऑप्शन बी मातृभूमि, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी विलक्षण। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा सामाजिक। सामाजिक जो कि गलत लिखा है दोस्तों, यहाँ सामाजिक होता है, सामाजिक, सामाजिक होता है दोस्तों, न कि सामाजिक, ध्यान रखिएगा। वर्तनी से तात्पर्य है, वर्तनी से तात्पर्य है ऑप्शन ए शब्दों का सुनिश्चित क्रम, ऑप्शन बी शब्दों में मात्राओं का सुनिश्चित क्रम, ऑप्शन सी शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम, ऑप्शन डी शब्दों में व्यंजनों का सुनिश्चित क्रम। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम। शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी का सीधा संबंध है ऑप्शन ए भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, ऑप्शन बी कारक के उपयुक्त प्रयोग से, ऑप्शन सी शब्द विकास से, ऑप्शन डी उचित समास विग्रह से। तो यहाँ सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? तो सेम प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है, बाकी सेम है। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? वर्तनी का भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। निम्नलिखित में से किस पद की वर्तनी ठीक नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द की, शब्द है दोस्तों, शब्द की वर्तनी ठीक नहीं है? ऑप्शन ए दैहिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी व्यावसायिक, ऑप्शन डी बौद्धिक। तो यहाँ सही आंसर नहीं है, ऐसा पूछा है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ सही नहीं है पूछा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सही नहीं है पूछा है, ठीक नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
व्यावसायिक ऐसा लिखा था दोस्तों, व्यावसायिक, व्यावसायिक ऐसा लिखाता है। यहाँ ईक प्रत्यय जुड़ा है दोस्तों, जिसमें भी ईक प्रत्यय जुड़ता है तो यहाँ आ का मात्रा लग जाता है। जैसे सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक देख सकते हो सामाजिक, तो यहाँ ईक प्रत्यय जुड़ा है तो यहाँ सा हो गया है, आ का मात्रा जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी कामयानी, ऑप्शन सी कमायनी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कामायनी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है पूछा दोस्तों, वर्तनी सही नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन ए एकदम, ऑप्शन बी एकाएक, ऑप्शन सी एकलौता, ऑप्शन डी एकत्र। तो यहाँ आपको सही आंसर बताना है दोस्तों कि कौन सा वर्तनी सही नहीं है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा एकलौता। एकलौता नहीं होता दोस्तों, इकलौता होता है, इकलौता होता है, इकलौता होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध को पूछा जा रहा है दोस्तों, शुद्ध को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए निर्जीव, निर्जीव, ऑप्शन सी निर्जीव, ऑप्शन डी निर्जीव। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर आ जाएगा निर्जीव। साथ साथ चलना का सही उच्चारण क्या होगा? साथ साथ चलना का सही उच्चारण क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा, साथ साथ चलना। निम्नांकित में से शुद्ध रूप है, निम्नांकित में से शुद्ध रूप है तो आपका ऑप्शन है अंजलि, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है श्राप, ऑप्शन डी है अहल्या। तो शुद्ध रूप आपको पहचानना है दोस्तों, शुद्ध रूप पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा अहल्या। अहल्या होता है दोस्तों, न कि अहिल्या, अहल्या होता है। वैसे ही अंजलि, अंजलि में ऐसा लिखा था दोस्तों अंजलि, यहाँ ई का मात्रा छोटी हो जाएगी। वैसे ही श्राप नहीं होता दोस्तों, साप होता है, ये साप। और वैसे ही कालिदास में कालिदास ये ऐसा होगा दोस्तों, कालिदास में छोटा ई आएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन ए संग्रहित, ऑप्शन बी संग्रहित, ऑप्शन सी संग्रहित, ऑप्शन डी संग्रहित। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? आपका सही आंसर आ जाएगा संग्रहित। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द चुनिए, अशुद्ध शब्द बताना है दोस्तों, आपको अशुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी उपर्युक्त, ऑप्शन सी अनुग्रहित, ऑप्शन डी निरोग। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर आ जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल जो कि गलत लिखा हुआ है दोस्तों, गलत लिखा हुआ है, उज्ज्वल ऐसा लिखाता है उज्ज्वल। ये शुद्ध रूप है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी ये है उज्ज्वल। गुरु शब्द है, गुरु शब्द है। ऑप्शन ए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, ऑप्शन बी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, ऑप्शन सी वर्णक्रम की दृष्टि से शुद्ध, ऑप्शन डी वर्णक्रम की दृष्टि से अशुद्ध। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? गुरु का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों। गुरु में छोटा गु आता है दोस्तों, और ऊ का मात्रा भी छोटा ऊ आता है, न कि बड़ा ऊ। रू में छोटा ऊ आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण शब्द को चिन्हांकित कीजिए। त्रुटिपूर्ण शब्द को चिन्हांकित करना है दोस्तों। ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी तात्कालिक,
ऑप्शन सी सौजन्यता, ऑप्शन डी निर्बल। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सौजन्यता। ये त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, त्रुटिपूर्ण है क्योंकि ये सौजन्य जो है शुद्ध शब्द है, लेकिन ये जो ता लगा है, ता लगाकर इसमें अशुद्धि ला दिया है दोस्तों, अशुद्धि ला दिया है। उच्चारण तथा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द छांटना दोस्तों आपको। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी चाउर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा, चावल। चावल में चंद्र बिंदु नहीं लगता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित शुद्ध उच्चारण वाला शब्द चुनिए। निम्नलिखित में शुद्ध उच्चारण वाला शब्द चुनना है दोस्तों। ऑप्शन ए स्थायी, ऑप्शन बी स्थायी, ऑप्शन सी अस्थायी, ऑप्शन डी स्थायी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थायी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है दोस्तों। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी शब्द को छांटना है आपको। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी विराट। विराट ये सही आंसर है दोस्तों। लास्ट में हलंत लगता है, जो कि हलंत लगा हुआ है। शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन करना दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया हुआ है। चलिए बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सूचीपत्र। सूचीपत्र जो कि सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी ईर्ष्या, ऑप्शन सी दयालु, ऑप्शन डी बीमार। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, हिंदू। हिंदू में ये हिंदू में बड़ा ऊ लगता है दोस्तों, ये बड़ा ऊ लगता है, ध्यान रखिएगा। ये बड़ा ऊ लगता है, बड़ा ऊ लगता है हिंदू में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द का चयन करना दोस्तों। ऑप्शन ए यथेष्ट, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी सम्मान, ऑप्शन डी समीक्षा। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा, यथेष्ट। यथेष्ट जो कि गलत है दोस्तों। यथेष्ट होता है दोस्तों, यथेष्ट होता है, ध्यान रखिएगा। वर्तनी किसे कहा जाता है? वर्तनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पढ़ने की रीति, ऑप्शन बी लिखने की रीति, ऑप्शन सी वाक्य रचना को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखने की रीति को ही हम वर्तनी बोलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना दोस्तों। ऑप्शन ए रासायनिक, ऑप्शन बी रासायनिक, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी रसयनिक। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक। रासायनिक सही आंसर है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, लेकिन रसायन भी सही शब्द है दोस्तों, शुद्ध शब्द है रसायन, ध्यान दीजिएगा। रसायन शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन ए परामुखापेक्षी, ऑप्शन बी परमुखापेक्षी, ऑप्शन सी परमुखापेक्षी, ऑप्शन डी परामुखापेक्षी। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर आ जाएगा परमुखापेक्षी। परमुखापेक्षी ये सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन सी। खाली स्थान और अत्युक्ति में भी अंतर है। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो यहाँ शुद्ध शब्द को देखना दोस्तों, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन
बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति ये शुद्ध शब्द है। आपका वह व्यवहार अत्यंत खालिस्तान है। आपका वह व्यवहार अत्यंत खालिस्तान है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये दिया हुआ है दोस्तों। आपको एक शब्द छांटना है। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? आपका सही आंसर आ जाएगा गर्हणी। सही आंसर आ जाएगा गर्हणी। सर्वत्र चंद खालिस्तान छिटकी हुई थी। सर्वत्र चंद खालिस्तान छिटकी हुई थी। छिटकी हुई थी। ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी ज्योतिषना, ऑप्शन डी ज्योत्सना। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों। कुल मिला के यहाँ वर्तनी पूछा जा रहा है। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा ज्योत्सना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से सब सही शब्द चुनना है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये दिया हुआ है दोस्तों। आपको बताना है। ये कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अधिकतम बच्चे यही गलती करते हैं। अधिकतम पढ़ने वाले स्टूडेंट यही गलती करते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व। शुद्ध शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। शुद्ध शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है दोस्तों। आपको शुद्ध शब्द को चुनना है। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा अभिभाषक, अभिभाषिका। शुद्ध शब्द को चिन्हांकित कीजिए। शुद्ध शब्द को चिन्हांकित करना है दोस्तों। ऑप्शन ए आध्यात्मिक, ऑप्शन बी अध्यात्मक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी अध्यात्मकी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं आपको बताया हूँ इक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या हो जाता है? शुरू वाले आ हो जाता है। तो ये आ तो आध्यात्मिक ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही वर्तनी है। सही वर्तनी को छांटना है दोस्तों। ऑप्शन ए सौंदर्य वर्धक, ऑप्शन बी सौंदर्य वर्धक, ऑप्शन सी सौंदर्य वर्धक्य, ऑप्शन डी सौंदर्य वर्धक। तो यहाँ सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सौंदर्य वर्धक। सौंदर्य वर्धक ऑप्शन ए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है दोस्तों। आपको इसका सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि आप इस चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि नहीं भी हुई हो तो कम से कम आपका रिवाइज तो हुआ है दोस्तों। इसी प्रकार रिवाइज चाहते हो या नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, अर्जित करना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे।